आज एक बहुत ही अच्छा टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे आज, जो लोकतंत्र पर आधारित है। लोकतंत्र जैसे हम लोग जानते हैं, कहते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। सभी धर्म के लोग यहाँ निवास करते हैं। सभी धर्म के लोग अपने अपने धर्मों को अपने अपने हिसाब से मनाने की स्वतंत्रता है। ठीक है, सबका अपना धर्म है, सबको अपनी आजादी है। यहां धर्म के अनुसार लोग अपने अपने समुदाय में अलग अलग बट जाते हैं, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो है लोकतंत्र। लोकतंत्र कहते हैं अलग अलग धर्मों में पर्व त्योहार फेस्टिवल आता है, सब लोग अपने अपने हिसाब से मनाते हैं। लेकिन लोकतंत्र, जिस दिन लोकतंत्र की चुनाव, जिस दिन चुनाव होना होता है, उस दिन कहते हैं कि आज लोकतंत्र की पूजा है। मतलब एक ऐसी पूजा है जिसमें ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, सभी लोग समान रूप से भाग लेते हैं। लेकिन जहां पर धार्मिक बात आती है वहां पर सभी लोग समान रूप से भाग नहीं लेते हैं। अपने अपने धर्म के अनुसार अपने अपने कार्य को करते हैं। लेकिन जिस दिन लोकतंत्र का चुनाव होता है उस दिन सभी लोग आपस में मिलकर भाग लेते हैं। तो आज लोकतंत्र के बारे में देखेंगे, लोकतंत्र क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र ये दो शब्द से मिलकर बना है। लोकतंत्र दो शब्द से मिलकर बना है, एक है लोक और दूसरा तंत्र। ठीक है, लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, एक लोक और दूसरा तंत्र। अब इस लोकतंत्र में लोक का अर्थ होता है, लोक का अर्थ, लोक का अर्थ होता है जनता। ठीक है, आप लोग भी अगर जानेंगे बताएंगे। ठीक है, लोकतंत्र दो शब्द से मिलकर बना है, लोक और तंत्र से मिलकर लोकतंत्र बना है, जिसमें लोक का अर्थ होता है जनता। ठीक है, उसके बाद इसमें एक और शब्द, दूसरा शब्द है तंत्र। तो तंत्र का अर्थ होता है शासन। तंत्र का अर्थ होता है शासन। तो लोकतंत्र दो शब्द से मिलकर बना हुआ शब्द है, लोक और तंत्र। तो लोक का अर्थ होता है जनता और तंत्र का अर्थ होता है शासन। अब इन दोनों शब्दों को मिला करके एक अर्थ अगर कहा जाए कि अब लोकतंत्र का अर्थ क्या है ना, तो लोकतंत्र का अर्थ की बात अगर करते हैं, इस लोकतंत्र के अर्थ की बात करते हैं, तो होता है जनता का शासन। जनता का शासन। ठीक है, अब लोकतंत्र की परिभाषा की अगर बात करते हैं, इसी आधार पर, जनता की शासन के आधार पर। ठीक है, तो इसका परिभाषा इस तरह से होता है कि लोकतंत्र, लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है। ठीक है, लोकतंत्र एक ऐसी शासन है जो जनता का, किसका होता है? जनता का। जनता के लिए, किसके लिए? जनता के लिए।
और जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि कार्य करता है ना। यानी लोकतंत्र जो है, दो शब्द की उत्पत्ति है लोक और तंत्र से, जिसका अर्थ होता है लोक का अर्थ जनता और तंत्र का अर्थ शासन, यानी कि इसका दोनों मिला करके अर्थ होता है जनता का शासन, है ना। यानी कहा जाए तो लोकतंत्र में पूरी तरह से भागीदारी होती है जनता का, ठीक है। तो इसलिए आपको बताएं कि एक लोकतंत्र एक ऐसी पूजा है, खासकर भारतीय संस्कृति में, है ना। अपनी भारतीय संस्कृति में सभी धर्म लोग यहाँ निवास करते हैं, है ना। सभी धर्मों का अपना अपना समानता है, अपना अधिकार है अपने धर्म की पालन करना, अपनी पर्व त्योहार का उत्सव मनाना। लेकिन ऐसा है कि सब लोग उसमें भाग नहीं ले पाते हैं, जो जिनका धर्म है उस तरह से। लेकिन लोकतंत्र एक ऐसी पूजा है जहां पर सभी धर्म के लोग, हर समुदाय के लोग, ठीक है, अमीर से अमीर लोग, गरीब से गरीब लोग, किसी प्रकार की कोई भेदभाव नहीं, ना कोई अमीरी की, ना कोई गरीबी की, ना कोई छुआछूत की, ना कोई जात पात की, ठीक है। इसमें सभी धर्म के लोग समान रूप से भाग लेते हैं लोकतंत्र में, ठीक है। इसीलिए इसको कहा गया है लोकतंत्र को जनता का शासन, ठीक है। तो जनता का शासन यानी लोकतंत्र का परिभाषा इसके आधार पर हो गया कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन है जो जनता के लिए और जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि कार्य करता है ना। लेकिन अब आगे हम लोग देखते हैं कि इस लोकतंत्रांतरिक व्यवस्था में जो लोकतंत्र है उसमें अलग अलग कुछ विद्वानों ने अपना अलग अलग परिभाषा दिया है लोकतंत्र के बारे में, ठीक है। अब अपना अलग अलग परिभाषा दिए हैं, जैसे एक नाम है अब्राहम लिंकन। अलग अलग व्यक्तियों ने, अलग अलग विद्वानों ने, कुछ लोग लोकतंत्र के बारे में, ठीक है, एक अलग अलग परिभाषा दिए हैं, लोकतंत्र को दूसरे दूसरे शब्दों में परिभाषित किए हैं। जैसे अब्राहम लिंकन का कहना है कि लोकतंत्र शासन का रूप है, ठीक है। ये जो है लोकतंत्र वो शासन का रूप है। लोकतंत्र एक शासन का रूप है जो किसी जाति धर्म विशेष नहीं होता है, समझ रहे हैं। इसमें सभी धर्मों के लोग समान रूप से भाग लेते हैं। ये अब्राहम लिंकन का विचार है। उसके बाद एक विद्वान है जिनका नाम है ब्राइस। क्या नाम है? ब्राइस, है ना। अब लोकतंत्र के बारे में इनका अलग मत है, थोड़ा डिफरेंस है परिभाषा में। थोड़ा डिफरेंस क्या है कि इनका कहना है, ब्राइस का कहना है कि लोकतंत्र राज्य के शासन की शक्ति किसी विशेष धर्म जन समुदाय में, किसी विशेष वर्ग में निहित ना होकर संपूर्ण जन समुदाय में निहित होता है। उसी प्रकार से एक डायसी है, डायसी जी का क्या कहना है कि लोकतंत्र शासन का प्रकार है। क्या है? शासन का प्रकार है। जो शासन का प्रकार है जो समुदाय संपूर्ण राष्ट्र का अपेक्षाकृत, ठीक है, क्या है? अपेक्षाकृत एक बड़ा भाग होता है, ठीक है ना। लोकतंत्र एक बड़ा भाग होता है। उसके बाद इनका कहना है प्रोफेसर हर नरशा, इनकी क्या कहना है भाई? इनका कहना है कि लोकतंत्र, ठीक है, ये लोकतंत्र शासन की एक विशेष विधि नहीं है। इनका कहना है कि लोकतंत्र शासन की एक विशेष विधि नहीं है, ठीक है।
एक विशेष विधि नहीं है, यह सरकार की नियुक्ति। क्या है? सरकार की नियुक्ति, सरकार की नियुक्ति कहना है इनका कि लोकतंत्र के द्वारा सरकार की नियुक्ति, सरकार पर नियंत्रण, सरकार पर नियंत्रण और सरकार को अपदस्थ यानी सरकार को हटाने की एक विधि है। ठीक है, तो यहां हो गई क्या कि लोकतंत्र के बारे में अलग अलग कुछ विद्वानों ने परिभाषा इसको अलग अलग रूप में दिया है, लेकिन लोकतंत्र को एक अर्थ में देखा जाए, लोक और तंत्र की भाषा में देखा जाए तो होता है जनता का शासन। ठीक है, अब लोकतंत्र जो है ना वो दो तरह का है। लोकतंत्र एक होता है प्रत्यक्ष, ठीक है, एक प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। ये दोनों लोकतंत्र का प्रकार है, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। जहां छोटे राष्ट्र है ना, छोटे स्तर पर जब बात करते हैं छोटे स्तर पर, तो वहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, और एक विस्तृत रूप में जहां शासन है, बड़ा राष्ट्र है ना, वहां अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, जैसे मान लिया जाए कि गांवों में पंचायत होती है ना, गांव में पंचायत राज व्यवस्था है। पंचायत में कभी भी किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए क्या करते हैं, बड़ा ही साधारण तरीके से, उसके लिए ना संसद में जाना है ना कहीं जाना है, कोई उसमें नहीं, बस जनता, गांव की जनता भाग लेते हैं। क्या करते हैं, एकदम सिंपल तरीके से करते क्या है कि एक चार्ट है ना लाकर कहीं सामुदायिक भवन है या बगीचा है कहीं भी बिछा दिए, हाँ, वहां पे गांव के सारे लोग इकट्ठे हो गए और जो मुद्दा है उस पर विचार किए और उस पर निष्कर्ष निकाले और उसको फाइनल स्टेज तक पहुंचा दिए। ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए, यानी डिसाइड जनता खुद किए, प्रत्यक्ष रूप से किए यहां पर, है ना। अब जैसे मान लिया जाए कि हुआ कि आज की मीटिंग है, आज की पंचायत की सभा है, सभा में सब लोग, सब पंचायत के जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं सब लोग उपस्थित हो रहे हैं किसी मुद्दे की बात को लेकर के। किसी चीज का संचालन करने के लिए लेकर के, ठीक है, और उसमें सब लोग एक जगह बैठ जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि ये चीज होना चाहिए, है ना। वहां पर फाइनली डिसीजन खुद कर लेते हैं, ठीक है। मान लिया जाए कि अगर कोई लड़का लड़की, यहां पर ये भी बात है, अगर किसी तरह का उसकी लफड़ा चक्कर चल रहा है, ठीक है, पंचायत की बैठक होती है, पंचायत डिसीजन करता है कि दोनों को शादी कर दिया जाए, जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी, ठीक है। तो छोटे स्तर पर जहां बात करते हैं, जहां कोई प्रतिनिधि नहीं होता है, बात समझिएगा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में प्रतिनिधि कहने का मतलब कि जैसे मान लिया जाए कि ग्राम पंचायत में चुनाव जब होता है तो आपको, अब पंचायत लेवल पर तो सब, हर गांव के जितने भी लोग हैं जिनको इच्छा है प्रतिनिधि बन जाते हैं, है ना, उम्मीदवार बन जाते हैं, लेकिन मुखिया सब बन जाते हैं, नहीं बनते हैं। तो अब वहां पर प्रतिनिधि चुना जाता है ना, जनता की भागीदारी के द्वारा। तो यहां पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की बात कर रहे थे, तो प्रत्यक्ष में होता है कि कोई प्रतिनिधि नहीं होता है, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में प्रतिनिधि होता है जिसको जनता स्वयं चुनती है ना, ठीक है। अब लोकतंत्र की कुछ गुण के बारे में देखते हैं हम लोग। देखिए यहां पर बड़ा ही अच्छा डायग्राम बनाया हुआ है लोकतंत्र का गुण।
जैसे कोई भी चीज हो, किसी भी चीज के बारे में अगर बात करते हैं तो उसका कुछ गुण होता है, कुछ दोष होता है। अगर आप या हम कोई भी हो, अगर हमारी और आप में कुछ अच्छाई है तो कुछ बुराई भी है, ठीक है। तो आज हम लोग इस वीडियो में आप लोग देखेंगे आज कि लोकतंत्र जो है ना, लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र की गुण क्या है, ठीक है। तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी गुण है ये जो लोकतंत्र है, यानी इसको हम लोग कहेंगे जनता का शासन। इसमें सबसे बड़ी गुण क्या है कि संविधान में आस्था। लोगों में क्या करता है कि यह उत्पन्न करता है संविधान में आस्था। आस्था कहने का मतलब विश्वास। लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें लोगों की विश्वास है, एक आस्था उत्पन्न करता है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं शक्तिशाली शासन व्यवस्था। शक्तिशाली शासन व्यवस्था, आप जैसे चाहें, जिसको मर्जी है अपनी मत देकर, अपना वोट देकर के आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी प्रतिनिधि को, किसी भी उम्मीदवार को चुन सकते हैं, है ना। तो वहां पर जो भी जनता चुनेगा, तो कभी भी जनता चुनेगा तो खराब चुनने के पक्ष में नहीं होगा। डिसीजन सबका एक होता है कि प्रतिनिधि कौन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो जो भी जनता चुनेगा तो अच्छा चुनेगा, ठीक है। तो यहां शक्तिशाली शासन व्यवस्था मिलती है, इसकी सबसे बड़ी गुण है। उसके बाद है विश्व शांति का समर्थक। विश्व शांति का समर्थक, लोकतंत्र का एक गुण है यहां पर, विश्व शांति का समर्थक, ठीक है ना। पूरे विश्व में शांति व्यवस्था कायम रखना, ठीक है। नेक्स्ट है क्रांति से सुरक्षा। क्रांति से सुरक्षा, 1857 का विद्रोह हुआ। 1857 के विद्रोह के बाद भारत को आजादी को लेकर के देखिए कितने क्रांति हुए, है ना। तो क्रांति में क्या होता है, क्रांति को हमेशा अगर रोज क्रांति होते रहे तो ये कोई अच्छा चीज नहीं है ना। आपके घर में रोज झगड़ा होते रहे वो अच्छा बात नहीं है ना। तो ये क्रांति से सुरक्षा प्रदान करता है लोकतंत्र, ठीक है। झगड़ा झंझट से, तो झगड़ा झंझट हमारी और आपसे नहीं, मतलब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र, हमारी अर्थव्यवस्था में लोकतंत्र में एक ऐसी गुण है जो क्रांति से सुरक्षा प्रदान करता है। उसके बाद है सार्वजनिक शिक्षा का साधन, ठीक है। एक सबसे बड़ी चीज है ये सार्वजनिक शिक्षा का साधन। लोकतंत्र जो है ना, सार्वजनिक शिक्षा का साधन है। सार्वजनिक कहने का मतलब कि सबको लिए, हर लोगों के लिए, ठीक है। उसके बाद देशभक्ति की शिक्षा, ये देशभक्ति की शिक्षा देता है। कौन देता है, लोकतंत्र, है ना। देशभक्ति शिक्षा का मतलब ये नहीं हुआ कि जैसे मान लिया जाए कि हम लोग अधिकांश बच्चे जो है ना भारतीय ही बच्चे को बात करते हैं, तो पूरे दिन याद नहीं होता है कि क्या है। जिस दिन 26 जनवरी है झंडा ले लेंगे, समझेंगे कि आज जिलेबी खाना है, झंडा फहराना है, ठीक है। ये जो है क्या करता है कि देशभक्ति की शिक्षा देता है लोकतंत्र। लोगों में देशभक्ति की भावना उत्पन्न करता है लोकतंत्र, ठीक है। नेक्स्ट है नैतिक शिक्षा का साधन है। ये लोकतंत्र एक नैतिक शिक्षा का साधन है। उसी तरह से ये सार्वजनिक हित में वृद्धि करता है। लोकतंत्र की गुण है कि यह जो है सार्वजनिक हित में वृद्धि करता है। सार्वजनिक हित कहने का मतलब कि अपने निजी हित नहीं, अपना पर्सनल कोई हित नहीं, एक वैसा लाभ जो सबके लिए, ठीक है। इसको सार्वजनिक हित कहते हैं। फिर उसके बाद कार्यकुशल शासन, है ना। अब जैसे मान लिया जाए कि प्रतिनिधि चुने हैं, तो प्रतिनिधि तो हम जनता चुने हैं, तो जब भी चुनाव करेंगे, अगर चयन करते हैं, चुनाव करते हैं तो अच्छा चुनते हैं, है ना। तो जो अच्छा चुनेंगे तो अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, है ना। तो यहां पर कार्यकुशल शासन होता है।
उसके बाद है स्वतंत्रता की स्थापना। लोकतंत्र का एक गुण है स्वतंत्रता की स्थापना करना, और एक और पॉइंट है लोकतंत्र का गुण में समानता पर आधारित है। लोकतंत्र की एक और सबसे बड़ी गुण है वो समानता पर आधारित है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या देखें लोकतंत्र के बारे में कि लोकतंत्र दो शब्द की उत्पत्ति है ना, लोक और तंत्र। लोक का अर्थ जनता और तंत्र का अर्थ शासन, यानी लोकतंत्र का पूरा अर्थ अगर बात करते हैं तो हो जाएगा जनता का शासन, है ना। फिर उसके बाद हम लोग देखें कि लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है, तो लोकतंत्र दो प्रकार का है ना, एक प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। ठीक है, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि लोकतंत्र में गुण, अपनी जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र की स्थापना क्यों किया गया, ठीक है, तो बहुत तरह की चीज की अच्छाइयां हैं। लोकतंत्र लागू करने का बहुत सारी अच्छाइयां हैं, और इस अच्छाइयां के कारण इसके कुछ गुण है, ठीक है ना, जो इसको लोकतंत्र को और मजबूत बनाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने यहां पर इसमें देखे डायग्राम में, ठीक है, जिसमें लोकतंत्र के कुछ गुण की चर्चा किया गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अगला वीडियो बनाएंगे, आपका अगला क्लास रहेगा लोकतंत्र का अंग। ठीक।